जब बिना बोले अपनी बातों को बयां करना हो, जब गागर में सागर भरना हो, तब ज़रूरत पड़ती है प्रतीक चिन्हों की। नमस्ते, लकी कॉन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात होगी हमारे गरिमापूर्ण प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज की। राष्ट्रीय ध्वज हमारी न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, बल्कि हमारे भावनाओं से जुड़ा एक प्रतीक चिन्ह है। हमारे देश में अनेक शासक हुए, उन्होंने अपने विचार, अपने धर्म के हिसाब से अपने इस प्रतीक चिन्ह को चुना, अपने ध्वज को चुना। लेकिन जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ चुका था, जब हमारा देश अपने देश का संविधान गढ़ रहा था, हमारा देश किन व्यवस्थाओं से चलेगा, किन प्रतीकों को मानेगा, तब पिंगली वेंकैया द्वारा बनाए गए इस राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को हमारे देश की संविधान सभा ने एक साथ मिलकर स्वीकार किया। ये राष्ट्रीय ध्वज आज आपके सामने है और हम लोग लगभग 75 वर्षों से इस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते आ रहे हैं। आज बात होगी आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समस्त देशवासियों से अनुरोध किया था कि कुछ दिनों तक देश के समस्त नागरिक, एक संख्या का भी जिक्र आता है कि 20 करोड़ घरों में प्रत्येक घर में तिरंगा लहराया जाए, और प्रधानमंत्री जी के इस अनुरोध का ठीक तरीके से पालन भी हुआ। एक संस्था है कर्नाटक में जो हाथों से तिरंगे को बनाती है। खादी ग्रामोद्योग ने उस संस्था को पूरी जिम्मेदारी दी है पूरे देश में हाथों से बने तिरंगे को बनाने की। कुछ महीनों पहले तक पूरे देश में जितने भी तिरंगे बनते हैं, उस खादी के तिरंगे का निर्माण उसी संस्था का जिम्मा था। लेकिन कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने, भारत की सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज संहिता में ढेर सारे बदलाव किए हैं, क्योंकि ये प्लान जो है अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा लाना था। तब कुछ बदलाव किए गए, जिनमें से प्रमुख बदलाव ये हैं कि तिरंगा अब कंपनियों में मशीनों द्वारा भी बनाया जा सकता है। तिरंगा कागज़ और पॉलिएस्टर के साथ अलग अलग टाइप के कपड़ों में भी बनाया जा सकता है। तिरंगा 24 घंटे और 24 घंटे से ज़्यादा भी फहराया जा सकता है, और भी ढेर सारे परिवर्तन राष्ट्रीय ध्वज संहिता में किया गया। ये राष्ट्रीय ध्वज संहिता कोड ऑफ नेशनल फ्लैग 2002 में बना ली गई थी कि हमारे देश के तिरंगे झंडे का सम्मान कैसे करना है, वो क्या क्या औपचारिकताएं होनी हैं जिनका पालन प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। लेकिन आज बात होगी इस वीडियो में, जो इतने सारे तिरंगे झंडे बने हैं, इनका डैमेज होना किसी भी कारण से, चाहे उसका कारण बारिश हो, चाहे उसका कारण धूप हो, या कोई अन्य कारण हो जिसकी वजह से हमारे ये तिरंगे झंडे डैमेज होंगे, ये तय है। हर घर की छत में एक तिरंगा झंडा बंधा है। बारिश का मौसम है, बारिश होगी, धूप लगेगी, हवा चलेगी, तो तिरंगे झंडे का डैमेज होना तय है। तो अब बात सामने आएगी कि हम इन तिरंगे झंडों का डैमेज होने के बाद निवारण कैसे करेंगे। क्या हमें इस डैमेज हुए तिरंगे झंडे को अपमानित रूप में देखते रहना है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि फिर डैमेज होने के बाद उन झंडों को करना क्या है। तो हमारे देश के पास एक और कानून है जिसका नाम है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संहिता। इस संहिता में हमारे देश की संसद ने एकदम विस्तार से इसके अपमान के निवारण के बारे में कई सारी गाइडलाइन जारी की हैं, जिनमें बहुत अच्छे तरीके से आप हमारे देश की खूबसूरती देखिए कि हम नदियों को माँ मानते हैं, अपने देश को, अपनी भारत को माता मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से तिरंगे झंडे को एक इंसान का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार से हमारे देश में किसी व्यक्ति के शांत हो जाने पर, किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर 2 ही तरीके हैं मुख्य रूप से जिनसे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। पहला तो ये है अग्निदाह या आग के माध्यम से, दूसरा ये है कि दफना कर। तो इन्हीं 2 विधियों का प्रयोग करके हमें भी तिरंगे झंडे का गरिमापूर्ण निवारण करना है। तो हम बात करेंगे
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संहिता के आधार पर जो पहली विधि है वो ये है कि जब आपके घरों के तिरंगे झंडे, चाहे वो पॉलिएस्टर का हो, चाहे कपड़ा का हो, चाहे खादी का हो, डैमेज हो आए, किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाए, तो आपको सम्मानपूर्वक उसे साफ करना है, तह लगाना है। किसी शांत क्षेत्र में, चाहे वो खेत हो, घास का मैदान हो, जंगल हो, या कोई भी शांत क्षेत्र ढूंढना है, उस जगह को साफ करना है, वहाँ आग जलानी है और उस तय हुए तिरंगे झंडे को सम्मानपूर्वक आग की ज्वाला में रखना है। जब तिरंगा झंडा पूरी तरह से ज्वाला में समा जाए और पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तब आपको ठीक जैसे आप लोग किसी व्यक्ति के अग्निदाह या अंतिम संस्कार पर कुछ क्षणों का मौन रखते हैं, उसी तरीके से कुछ क्षणों का मौन रखना है। ये पहली विधि है जिसके माध्यम से हमारे तिरंगे झंडे का गरिमापूर्ण निवारण होगा। दूसरी विधि बताई गई है दफना कर। आपको तिरंगे झंडे को ठीक तरीके से साफ करना है और फोल्ड करना है, तह लगानी है, फिर एक लकड़ी की पेटी की व्यवस्था करनी है, उसमें ठीक तरीके से रख कर एक छोटा गड्ढा खोद कर उस गड्ढे में रखना है, ऊपर से मिट्टी डालनी है, हो सके तो पौधे लगा दें, और फिर इतना करने के बाद फिर से कुछ क्षणों का मौन रखकर श्रद्धांजलि देनी है। उस गौरव की, उस गरिमा की अनुभूति करना है। हमारे देश की खूबसूरती देखिए, हमारे संसद के बुद्धिजीवी लोगों की इस बनाई हुई विधि को देखिए कि कितनी सरल और गरिमापूर्ण विधि के द्वारा इस गौरव का निवारण बताया गया है। तो अब बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके घरों में, आपकी कॉलोनी में, आपके दफ्तर, आपके संस्था में झंडे डैमेज हो जाते हैं, होना तो तय ही है, तो एक कोशिश करनी है कि सारे झंडों को सब लोग आपस में इकट्ठे कर लीजिए। यदि अलग अलग जलाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कई बार आग लगानी पड़ेगी, कई बार गड्ढे खोदने पड़ेंगे। तो जब डैमेज हो जाए तो सब कॉलोनी वाले मिलके, संस्था वाले मिलके इस गौरवशाली विधि का प्रयोग करते हुए ही हमारे देश के गौरव तिरंगे झंडे का निवारण करना है और अपने दिल में हमेशा तिरंगा लहराए रखना है। हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।